हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन के स्लोप को किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर हमने बात की थी कि अगर कोई कर्व है उसके किसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन हमें स्लोप बताता है और स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y के चेंज होने की रेट क्या है? x अगर 1 यूनिट चेंज होता है तो y कितना यूनिट चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। सो डिफरेंशिएशन आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और सॉल्व करने में हम लोग देखो ये मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत लिमिटेड वे में पढ़ेंगे। वैसे तो बिना कुछ समझे आगे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने मैथ्स लिया है वो आगे जाके पढ़ोगे और समझोगे कि वो फॉर्मूले कैसे आते हैं। लेकिन फिज़िक्स में हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। एक दो फॉर्मूले जो मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ईजिली और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन सारे फॉर्मूलों को डिराइव करने पे नहीं चलेंगे क्योंकि फिर वो मैथ्स हो जाएगी पूरी। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, वो आप एज इट इज कॉपी कर लेना। नहीं समझ आता तो भी कॉपी करते जाओ। लेक्चर के अंत तक मेरी गारंटी है कि आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पढ़ते थे। देखो ये x टू द पावर n y ही है, कहने का मतलब अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ऐसे ही तो लिखेंगे ना जब एक्सपेंड करेंगे। तो इसी को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे आगे क्लियर होगा धीरे धीरे। दूसरा है डी बाई डी एक्स के एक्स टू द पावर n। सो k क्या है? k कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 6 8 पाई कुछ भी हो सकता है जो कांस्टेंट है, जो बदलता नहीं। सो कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ है सो वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर चला आता है। बाहर चला आया, अंदर क्या बचा? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। सो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते थे क्या होता है, एन एक्स टू द पावर n-1। थर्ड डी बाई डी एक्स के कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है तो वो बाहर निकल आता है, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अकेला पड़ गया तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। log x का 1/x। a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं। d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है cos x। सॉरी 6 के बाद 7 नंबर आएगा। साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। साइन का cos होता है, cos का साइन होता है, लेकिन cos का माइनस साइन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। tan x का डी बाई डी एक्स tan x, इसका होता है sec स्क्वायर x। कोसेक x का होता है कोसेक x कॉट x विद माइनस साइन। सेक x का होता है सेक x tan x। कॉट x का होता है कोसेक स्क्वायर x विद माइनस साइन। तो ये फॉर्मूले हैं, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। 2-4 बार आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये याद हो जाएगा। याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन को भी आप ध्यान में रखना।
अब सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और फिर इसके एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे अगले वीडियो में। चलो अभी सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्मूले कैसे सही हैं। सारे फॉर्मूले आए कहाँ से वो डिस्कस कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड का। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है, 0 होता है। देखो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ले लिया y इक्वल टू 4। अब इसको एक्स वाई ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसे बनेगा, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। सो 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो हम सभी ने पढ़ा था ना पिछली वाली वीडियो में कि इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x चेंज होने के साथ y में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर सही में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेते हैं। अगर dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट टर्म का है तो 0 होता है। सो 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 0 है, स्लोप भी 0 है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये एक छोटा सा इजी फॉर्मूला था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी के फॉर्मूले जिन लोगों ने मैथ्स लिया है उनको आगे पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आते हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इधर फॉर्मूले लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला था हमारा डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो इस पे 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स अब मैंने दे दिया x टू द पावर 4। एकदम इजी वे में शुरू करेंगे। सो x टू द पावर n का क्या था, n आगे आता था, फिर मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, 4 आगे आएगा, फिर x लिखेंगे और 4 माइनस 1 कितना, 3। x टू द पावर 7, तो इसको आप सॉल्व करो जल्दी से। 7 आगे आएगा, x टू द पावर 7 माइनस 1, 6। थोड़ा सा इसके बाद कॉम्प्लिकेट भी करेंगे। 5 x टू द पावर 5, सो 5 आगे आएगा, x टू द पावर 5 माइनस 1, 4। अब मैंने लिख दिया अंडर रूट x। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2 है तो उसको हम लोग अंडर रूट बोलते हैं ना। अंडर रूट x है तो इसका मतलब x टू द पावर 1/2। अब x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पावर आगे आती है सो 1/2, फिर x लिखते हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 1/2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 1/2। x टू द पावर हाफ में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1/2। किसी के भी पावर माइनस में है तो वो नीचे आके प्लस में हो जाता है, यानी कि 1/2 x टू द पावर 1/2। और फिर से इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया, 1/2 रूट एक्स। एक्स का भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स का। अब अगर मैंने कोई भी पावर नहीं लिखा है तो इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है। सो 1 आगे आएगा इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 तो आगे का हम लोग लिखेंगे नहीं, x टू द पावर 0 यानी कि 1। सिंपली आप यूँ समझो कि अगर कभी भी x का डिफरेंशिएशन आ जाए तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्मूले की।
सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स के एक्स टू द पावर एन। सो अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है तो वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाता है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देखते हैं डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, सो 4 एज इट इज बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 1, यानी कि 4 2 ज़ा 8x। डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7, 3 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 7 का क्या हो जाएगा 7x टू द पावर 6। डी बाई डी एक्स पाई एक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके से मैं लिख दूं तो क्या होगा, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू नहीं चेंज होती, सो पाई बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2 पाई एक्स। एट अंडर रूट एक्स, सो 8 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का भी हमने किया था, सो कितना आया था 1 बाई 2 रूट एक्स। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, पावर 1 बाई 2 होती है, फिर 1 बाई 2 आगे आता है, x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 होता है, फिर ये नीचे आके रूट एक्स हो जाता है। सो 2 4 ज़ा 8, यानी कि 4 बाई अंडर रूट एक्स। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। थर्ड फॉर्मूला हमारा वही था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 है। सो डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो वो कैसा होगा, वो 0 होगा। यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे तो डायरेक्ट थे ना, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो वो तो आपको डायरेक्टली पुट ही कर देने हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की। देखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो यूं समझना कि अगर y मैंने इस तरीके से दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, और मैंने पूछा कि इसका आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कैसे निकालोगे, तो डायरेक्टली हम लोग y की जगह पे पुट करेंगे, डी बाई डी एक्स वाई की जगह पे है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें आता है, 2x का भी डिफरेंशिएशन आता है, 10 का भी डिफरेंशिएशन हमें पता है, लेकिन सबकी अलग अलग पता है। यहाँ पर सारे के सारे एक साथ आ गए हैं, तो याद इसको आप डायरेक्टली ओपन कर दो ब्रैकेट को। ये कैसे जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स इसके साथ आया तो हो गया 4x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, डी बाई डी एक्स जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस डी बाई डी एक्स 10। सो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x हो जाएगा, 2 यहाँ पर आप बाहर निकालोगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो 4 2 ज़ा 8x माइनस 2, ये आ गई वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। तो सिंपल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको डाउट आए आप कमेंट ज़रूर करना। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4x क्यूब, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब। साइन एक्स का क्या होता है हम सभी को पता है, कॉस एक्स होता है, 4 बाहर आएगा, x टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, सो कॉस एक्स प्लस 12x स्क्वायर, ये वैल्यू है डी वाई बाई
dx की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन, यहां पर क्या था, दो फंक्शन एडिशन में थे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में उसको आप सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लेना, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, सो d बाई डी एक्स u इंटू वी। u और v है क्या, ये x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। सो एक को कांस्टेंट रखते हैं, आप किसी को भी कांस्टेंट रखो, सपोज दैट मैंने v को कांस्टेंट रख लिया, तो du बाई डी एक्स प्लस u, फिर जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एक्स। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है u डैश v प्लस v डैश u, तो आप कंफ्यूज मत होना। u डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, और v कांस्टेंट है, फिर v डिफरेंशिएशन ऑफ v और u कांस्टेंट है, बीच में प्लस का साइन है, सो 3 + 4 7 होता है, और 4 + 3 भी 7 होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आगे पीछे कर भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू 2x² प्लस 4x। अभी देखो क्या है, मैंने बोला था u और v दोनों x के फंक्शन हैं। अब जैसे यहां पर देखें, u को अगर आप sin x ले लो और v को आप 2x² प्लस 4x ले लो, दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं और कैसे हैं आपस में, मल्टीप्लिकेशन में है। देखो sin x का हमें पता था, sin x का क्या होता है, cos x होता है, 2x² प्लस 4x का भी डिफरेंशिएशन हम सबको पता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाएगा, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, किसी को भी आप कांस्टेंट रख लो, मैंने बोला था आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में सिंबल प्लस का है। सो किसी को भी आप कांस्टेंट रख लो, अगर sin x को आपने कांस्टेंट रखा तो डिफरेंशिएशन इसका होगा, यानी d बाई डी एक्स 2x² प्लस 4x, फिर प्लस का साइन लगाओ और 2x² प्लस 4x, अब sin x का डिफरेंशिएशन होगा। देखो sin x 2x² प्लस 4x का क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो 2x² प्लस 4x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। सो sin x को आप ऐसे ही रहने दो, 2 to the 4x प्लस 4 प्लस 2x² प्लस 4x इंटू cos x, ये है डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। चलो एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे डिवीजन रूल पे। d बाई डी एक्स x² प्लस 4x, फिर इधर आ गया मान लो x टू द पावर 2, सिंपली यही ले लेते हैं। ये मैंने क्यों लिया है, देखो एक तरीका तो ये है कि इसको आप एक्सपैंड कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और फिर दूसरा है कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको पहले एक्सपैंड करके दिखाऊंगा, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल सही है तो उसका भी आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो एक्सपैंड करके चेक करते हैं। d बाई डी एक्स, ये x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 4x³ डिफरेंशिएट करें, सो 4 कॉन्स्ट आगे आ जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 1 3 प्लस 4 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2,
सो 4x क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, ये आ गया dy/dx की वैल्यू। ये मत पूछना कोई कि y क्यों कहाँ से यहाँ पर आ गया, अरे यही है y, ठीक है। इसी को अगर मल्टीप्लिकेशन रूल से लगाएं तो फिर कैसे लगाएंगे भाई, एक को कांस्टेंट रखो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हमने कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। फिर हमने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। एक्सपेंड करो, सो 2x क्यूब, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब प्लस 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, x क्यूब 2x क्यूब 2x क्यूब कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि x क्यूब को x क्यूब में ही ऐड करना है, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। सो 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, देखो इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन अगर फंक्शन और लेंदी हो और सपोज दैट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ गए तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रोडक्ट रूल पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद चेन रूल, फिर ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले डिवीज़न रूल को याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखो d/dx u/v, अगेन u और v क्या है, u और v x के फंक्शंस हैं। तो याद रखना सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे अपॉन का लाइन ड्रॉ कर लेना है, नीचे जो लिखा है v इसका स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले तो ये काम हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। अभी ऊपर क्या लिखना है, तो जो आपको पहले पढ़ने में आता है, मैं इसे अगर रीड करूं तो कैसे पढ़ूंगा, d/dx u/v। सो u को मैं पहले रीड कर रहा हूं, तो याद रखना डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले u का होगा और v कांस्टेंट रहेगा। मैंने ये चीज़ बताया था ना कि u डैश लिखा है तो u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u, v हमारा कांस्टेंट है। फिर माइनस का साइन आएगा और अब जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। देखो कुछ प्रोडक्ट रूल में भी कुछ इसी तरीके से था, पर वहाँ पर क्या था, बीच में प्लस का साइन था तो आगे पीछे हो जाए प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर आप आगे पीछे नहीं कर सकते। सो याद रखना सबसे पहले हम क्या करते हैं, u/v है तो जो v है उसको आप स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में उसको आपने स्क्वायर कर दिया। अब इसको अगर हम रीड करें d/dx u/v, u सबसे पहले आता है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन u का होगा, फिर v कांस्टेंट रहेगा, जब u का डिफरेंशिएशन होगा तो v कांस्टेंट रहेगा, फिर माइनस का साइन और v को डिफरेंशिएट करो u कांस्टेंट रहेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। d/dx x स्क्वायर प्लस 4x या फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x। फिर से आप बोलोगे अगर कि भाई इसको तो हम लोग सिंपली डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इतना इजी नहीं आएगा। नीचे साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का हो सकता है, लॉग का हो सकता है, मतलब कोई भी लेंदी फंक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अभी मैं अगर यहीं पर साइन का फंक्शन रख दूँ तो आप डिवाइड कैसे करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको मैं एक्सपेंड कर, जो सिंपल तरीका है उससे सॉल्व करते हैं। d/dx अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 4x बाई एक्स। सो x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर ये x कट जाएगा, यानी कि d/dx 2x प्लस 4। 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई dy/dx की वो आ गई 2। अब बात करते हैं जो डिवीज़न रूल है उससे।
आई थिंक ये मार्कर थोड़ा धीरे चल रहा है, मतलब कम चल रहा है। चलो जब तक चलता है काम चलाते हैं। अगर डिवीज़न रूल लगाएं तो डिवीज़न रूल में मैंने क्या बताया था, अभी इसको छिपा लो। नीचे जो है ये u है, ये v है, तो नीचे जो है उसको आपको क्या करना है, ऐसे डिवीज़न का लाइन ड्रॉ करके बाई का आपको उसका स्क्वायर कर लेना है। सो x था तो x का स्क्वायर कर लिया। अब अगर इसे मुझे पढ़ना हो d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x, पहले मैं इसे पढ़ रहा हूं तो पहले डिफरेंशिएशन इसका होगा d बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएशन इसका होगा यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, और दूसरी क्वांटिटी जो v है वो कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट रहेगी, इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। देखो यहाँ पर v पीछे लिखा था, ये सिर्फ रिप्रेजेंट मैंने किया है। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको इधर नहीं पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे बाहर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, माइनस का साइन आएगा और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उससे आप कांस्टेंट रखोगे। सो कांस्टेंट रखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x d बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो सॉल्व करते हैं। x तो बाहर है, उससे कोई खतरा ही नहीं है, वो तो आ जाएगा। 2x स्क्वायर, सो 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x dx बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो लिख देता हूँ, अपॉन में x स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करो। सो x 2 टू ज़ा 4x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर। अगर एक्सपेंड करें तो कितना आएगा, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x स्क्वायर है 4x, अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। सो 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचा 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 2। यहाँ भी आंसर हमारा 2 आया था। सो दोनों से हमारा सेम आंसर आया है और आना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही तरीके सही हैं। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। इन सब की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर बाई साइन एक्स। अभी क्या है, यहां पर साइन का फंक्शन आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे जो हमेशा करते हैं, डिवीजन ये अपॉन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, सो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको अगर रीड करते हैं d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, सबसे पहले 4x स्क्वायर को रीड करते हैं, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, और साइन x को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे साइन x, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 4x स्क्वायर अब की बार कांस्टेंट आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन x का, साइन x एज इट इज रहेगा और 4 यहां पर बाहर जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, अपॉन साइन स्क्वायर x। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, ये है dy बाई डी एक्स। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, चेन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से समझना उसे। उसके बाद आज का लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। चेन रूल देखो, सिंपल सा रूल है, d बाई डी एक्स, अगर मैंने साइन x बोला है तो क्या होगा इसका, आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई साइन x का तो हम सभी को पता है cos x होता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिख दिया साइन 4x। अभी क्या होगा,
तो भाई हमने साइन एक्स का तो पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर साइन 4x है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, चेन रूल में एक के बाद एक मतलब एंटर करते जाते हैं। ये बात नहीं समझ में आई है, मुझे पता है, चलो समझाता हूँ। जब आप इसे रीड करते हो, अब से हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स पढ़ते थे ना, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे, साइन समथिंग पढ़ेंगे। साइन समथिंग का कॉस समथिंग होता है, ठीक है। हमें एक्स नहीं पढ़ना चेन रूल के लिए। देखो अगर इसको हम लोग रीड करें, डी बाई डी एक्स साइन 4x, ऐसे नहीं पढ़ना, डी बाई डी एक्स साइन समथिंग। साइन समथिंग का क्या होता था, कॉस समथिंग। साइन एक्स का कॉस एक्स होता था ना। आप इस 4x को x मान लो, या मान लो कि कुछ ब्लैंक है जो भी हमें नहीं दिख रहा। देखो डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व करना शुरू किया, हमने सबसे पहले क्या देखा, डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या है, साइन है। साइन का देखते ही हमने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। साइन का देखते ही हमने कॉस लिख दिया। अब साइन का देखते ही कॉस लिख दिया, साइन एक्स नहीं था, साइन समथिंग था। उस समथिंग को आप डायरेक्टली यहां पर लिख दो पूरा। जब हमने एक कर दिया, साइन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्यों नहीं चल रहा भाई, साइन का कॉस हो गया। जब साइन को डिफरेंशिएट कर दिया तो हम साइन के अंदर घुसे और हमें क्या दिखा कि यहां पर तो भाई x था ही नहीं, यहां पर तो 4x है। तो अब क्या करेंगे, अब 4x को डिफरेंशिएट करेंगे। सो cos x तो बाहर है, cos x ऐसे ही रहेगा, मतलब cos 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 cos 4x। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता था, 1 बाई एक्स, पर इस बार मैंने लिख दिया लॉग 5x। तो हम रीड करेंगे डी बाई डी एक्स, लॉग समथिंग का क्या होता था, 1 बाई समथिंग। सो लॉग उस समथिंग की जगह पे है 5x, तो यहां पर क्या पुट कर दोगे, 5x। जब एक को आप सॉल्व करते हो तो आप उसके अंदर घुस जाते हो। सो लॉग को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या हुए, हम तो अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो हमने देखा यहां पर तो 5x है, तो 5, अब बोलेंगे अब इसको भी करना पड़ेगा। 5x एकदम सिंप्लीफाइड रूप तो है नहीं, अब इसको भी करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स 5x, तो अभी क्या आएगा, 1 बाई 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1 बाई एक्स। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, कंजूसी नहीं करना। थर्ड है डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएंगे। तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, हमें जैसे यूं समझो दरवाजे के अंदर दरवाजा है, ठीक है, एक के बाद एक। तो जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हमें ये नहीं दिख रहा है, ये एक बॉक्स में बंद है। सो साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग, वो समथिंग ये है। सो साइन समथिंग का क्या हो जाएगा, कॉस समथिंग। साइन तो सॉल्व हो गया ना, साइन सॉल्व हो गया तो हम कहां पहुंच गए, हम पहले दरवाजे को तोड़ के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए तो मिला क्या, ये मिला। हमने बोला कि भाई ये तो सिंपल वर्जन है ही नहीं है, हमें तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 4। अब इसको आप आगे लिख लो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। सो 2x माइनस 4 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x।
अभी यहाँ पर साइन भी है, लॉग भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी है। सॉल्व करने जाएंगे हमें सबसे पहले क्या दिखेगा भाई, हम तो यही पढ़ेंगे ना, डी बाई डी एक्स, पहला गेट साइन का है, तो साइन समथिंग, ये समथिंग क्या है, ये होगा डी बाई डी एक्स साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग। सो साइन को देखते ही हमने लिख दिया कॉस और साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग, यहाँ पर हो जाएगा लॉग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब साइन का गेट हमने तोड़ लिया है, हम कहाँ घुस गए, हम घुस गए यहाँ पर, साइन के अंदर आ गए, तो हमें पता चला भाई ये है अभी, तो फिर अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको एज इट इज आपको रहने देना है, कॉस अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है लॉग। सो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। सो लॉग को देखते ही हमने क्या कर दिया, लॉग को देखते ही हमने 1 log समथिंग इक्वल टू 1 समथिंग। सो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान से देखना, जब हम लोग लॉग देख रहे हैं हमें ये नहीं दिख रहा है log समथिंग इक्वल टू 1 समथिंग, ये हमने एज इट इज लिख दिया। जब log सॉल्व हो गया तब हम लोग अंदर पहुंचे और हमें दिखा कि अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी है, तो उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो कॉस, इसको मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म है ये 1/x स्क्वायर माइनस 2x। तीसरा टर्म अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 2। ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। सो आई होप कि आपको चेन रूल समझ आ गया होगा। आपको एक के बाद एक के बाद एक घुसना है जब तक कि आप पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर लेते हो। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये लास्ट एग्जांपल होगा हमारा। ए टू द पावर एक्स पे हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरे ख्याल से 5th नंबर है। सो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ए टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। हम सभी को पता था कि ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो ए टू द पावर समथिंग, ए टू द पावर समथिंग का क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे आप उसी समथिंग से रिप्लेस कर दोगे। थोड़ा सा सिंपल कर लें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए टू द पावर एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। ए टू द पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर लॉग ए। जैसे ए टू द पावर एक्स लिखा था तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ए तो सॉल्व हो गया, ए वाला गेट टूट गया, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम अंदर पहुँच गए। अंदर पता चला कि अभी तो एक्स स्क्वायर बैठा है, तो एक्स स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। सो ए टू द पावर एक्स लॉग, हाँ ये लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई लॉग बेस 10 मुझे पता है, आपको नहीं पता। धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आएंगी। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा चलो, आज तो सारे रूल्स हमने ख़त्म कर लिए, इसकी प्रैक्टिस भी आप करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। एक चीज़ आपको और बतानी है, अगर मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 10 और आपसे पूछा कि बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो आप डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स तो यहाँ पर क्या आएगा, 2t² माइनस 4, सॉरी यहाँ पर भी t लिखना है, प्लस 10। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं। y अगर x के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आप क्या करो, 2 को बाहर निकाल के आप टी का डिफरेंस टी स्क्वायर का 2t कर दो। ठीक है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जितना मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 11th-12th की फ़िज़िक्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको फ़िज़िक्स में नहीं पड़ेगी। मैथ्स वालों को तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अगले आने वाले वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी कर्व पे अगर स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के भी बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।